नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूव लाइव। मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और ये पटना में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पश्चिमी दरवाज़ा। यहाँ की ये मार्केट है और ये यहाँ का चौराहा है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मजदूर रोज़ाना आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो ये मजदूर वर्ग है वो नए भारत का निर्माण करता है। ये मजदूर रोज़ाना सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं और हर दिन एक नए भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन उनका जो मेहनताना है वो फिक्स नहीं है। उनका जो काम है रोज़ाना नहीं मिल पाता है। इस कारण जो मजदूर वर्ग है, उसका परिवार है, वो कुपोषण के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अभी तक हमने आपको उत्तर प्रदेश के मजदूरों से रूबरू कराया था। हम यहाँ पर अब बिहार में हैं। मैं बिहार आया हूँ, इसलिए यहाँ के मजदूरों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि रोज़ाना काम मिल पाता है, उनका परिवार कैसे चल रहा है। आइए चलते हैं, बात करते हैं मजदूरों से। हमारे साथ यहाँ पर बिहार के रहने वाले एक मजदूर मौजूद है। कहा जाता है बिहार जो है वो आईएएस और आईपीएस की बड़ी लॉबी है। यहाँ से जो पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो आज भी उच्च शिक्षा ना होने के कारण वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वो मजदूरी कर रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति मौजूद है, मुझसे बात करना चाहेंगे। दादा, ये बताइए कि आप कब से मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, कम से कम हमको 40 बरस हो गया मजदूरी करते करते। पहले से जो पहले का समय था बिहार का और अब के समय में मजदूरी में क्या अंतर आया है? मजदूरी में तो यही अंतर है कि महंगाई बढ़े से तो हमें लगता है कि सब बराबरे हैं। कहे कि वो घड़ी पैसा कुछ बढ़ा है, वो घड़ी कम था, लेकिन चावल का भाव कम था। आज चावल का रेट ज़्यादा है, अब पैसा कम है। तो यही लेकर के जैसे अब लइकन बुतरू की पढ़ाई लिखाई होता है तो जुटता है नहीं। मजदूरी करे तो खिलावे कि पिलावे कि क्या करे कि किराया दे। किस तरीका से आदमी बाल बच्चा के पोस रहा है, अगर पढ़ भी रहा है तो उसको व्यथी नहीं जुट रहा है। तो आपने जैसा बताया कि आप किराए के मकान पे रहते हैं, क्या आपका अपना पक्का घर नहीं है? अपना पक्का घर नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः के रहने वाले हैं। गौरी चौक। हाँ, गौरी चौक। कितने लोग हैं परिवार में? कितने सदस्य होंगे? 6 गो हैं। 6 लोग हैं। आपकी पत्नी और 4 बच्चे हैं? हाँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या क्या नाम है और किस क्लास में पढ़ते हैं, अगर थोड़ी जानकारी? बड़का बीए कैले है, छोटका आईए है, बच्ची भी आईए कैले है और एगो और बच्चे वो भी आईए कैले है। बेटा के बहू है। अच्छा, कोई के आगे पढ़ावे के पैसा वैसा नहीं है कि हम आगे पढ़ा सके, कोई ट्रेनिंग करा सके। अच्छा, दूसरा ये कह रहा हूँ कि ये जो आप रोज़ाना मजदूरी करते हैं, क्या रोज़ाना काम मिल जाता है आपको? नहीं मिलता है, कभी मिला कभी नहीं मिलता है। तो महीने में कितना कमा लेते हो? महीने में कितना कमाएंगे? बहुत कमाएंगे तो ही 12,000 या 10,000 ऐसे होता है। कभी काम हुआ कभी ना हुआ। तो इतने कम राशि में बच्चों की सैलरी भर पाना, इतनी महंगाई में सिलेंडर खरीद पाना और इतना महंगा राशन खरीद पाना कैसे संभव होता है? देखिए, चावल और गेहूं था वो प्रधानमंत्री की तरफ से मुफ्त दिया जा रहा था। वही राशन मिलता है तो उसी ने मिला जुला करके चला जाता है। उसके अलावा दाल दलहन तेल कैसे लाते हैं? वो सब बहुत मुश्किल है, कभी कभी हुआ कभी कभी ना भी हुआ। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। और कभी आप जिंदगी में फल फ्रूट खरीद पाए हैं? क्या चीज? फल, सेब, केला, संतरा? नहीं, हम नहीं खरीदे। काजू बादाम खाए कभी? नहीं खाए। तो ये हमारे साथ रविदास जी थे जो मजदूर वर्ग से आते हैं और जो ये हैं इनको रोज़ाना काम नहीं मिल पाता है। जो जॉब सिक्योरिटी है वो हमारे यहाँ के मजदूरों के पास नहीं है।
रोज़ाना काम न मिलने के कारण परिवार आर्थिक तंगी से जूझता है। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान दिए जा रहे थे, कभी आपको पक्का मकान नहीं मिला? पक्का मकान नहीं मिला। बच्चे लोग के पढ़ाने के लिए पटना लेकर आए कि पढ़ाई लिखाई कराएंगे, अच्छा आदमी बनेगा। वहाँ कभी हमको सब कुछ कट गया, नहीं बनता। वोट उठ सब देते हैं, सब कुछ है घर का, लेकिन हमको इंदिरा आवास अभी नहीं मिला है। कभी भरा है फॉर्म? फॉर्म भराया है, 3-3 4-4 बार भरे हैं, अवर भी भरे हैं। बोलते हैं कि नाम लिखवाइए, नाम लिखवाते हैं तो कहते हैं कि भेज दिया है, और उसके बाद फिर आता है नहीं। कितना किराया है घर का? घर का किराया करीब 2,500 है। 2,500 रुपये किराया है। और बच्चों की फीस में कितना चला जाता है? बच्चा सरकारी में पढ़ रहा था, और उसके बाद में सरकारी में पढ़ करके फिर घर पर बैठा है। जो सरकारी में तो पढ़ रहे थे, उसके अलावा भी उसकी जो क्या नाम है स्टेशनरी है, जो कॉपी किताब पेंसिल है, वो तो बाहर से खरीदने सब कमा के हम ही खरीदा था, और उसके बाद में मेंटेन किया था। स्कूल ड्रेस मिलती है स्कूल से? स्कूल से नहीं मिलता था। स्कूल ड्रेस कभी कभी मिला, कभी कभी भी नहीं मिला। तो स्कूल ड्रेस भी आपको खुद ही करनी पड़ती है? हाँ। तो रविदास जी ने बताया कि उनके बच्चे हैं छोटे, वो जितना कमाते हैं वो रोज़ाना खर्चा ही हो जाता है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि फैमिली प्लानिंग की जा सके। तो ये आम समस्या है, ये पूरे भारत में ही ऐसे है। हमारे साथ यहाँ कुछ और मजदूर मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ रहते हैं? रहते हैं महेशपुर। हैं? महेशपुर रहते किराया में। महेशपुर कितना दूर है यहाँ से? ये जो बगल में है, काटकेपुर बगल में। काटकेपुर के बगल में। कब से मजदूरी कर रहे हैं? कर रहे हैं कब से कब 20 साल हो गया। 20 साल? हाँ, पहले मजदूरी करते थे, पहले घर खेती करते थे, घर पड़ता राघोपुर दिया, वो खेती करते थे। कभी इस मजदूरी से गाड़ी घोड़ा घर खरीद पाए? ना, यहाँ 3,000 किराया लगता है। 3,000 रुपये किराया देना पड़ता है? हाँ। घर और जमीन नहीं है आपकी? जमीन यहाँ ना है। कहाँ है जमीन? जमीन हमारा घर पर पड़ता है, कुछ है। फिर आप जैसा जमीन आप थोड़ा सा लिए थे पुनाडी में, तो बनावला सोचे था अब लेंगे पढ़ा दे के घर ले। कितने बच्चे हैं? लड़का ना 3 गो। हैं? 3 गो। 3 बच्चे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं? हाँ, ना एक लड़का पढ़ता था, वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हम मन नहीं लगा पढ़े में। मन नहीं लगा कि आप देखिए, मन नहीं लगा कि आप मतलब जो उसको जो ज़रूरत का सामान था, उसकी कोचिंग थी। अमूमन ये होता है भारत में कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके जो स्टेशनरी होती है, जो सामान होता पैसा है, नहीं जुटा, हाँ, सामान नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पैसा नहीं जुटा। हाँ। तब उसके बाद बच्चा सब उन्हें पढ़ा था, काम अब काम कर जाता है हुआ रामकृष्णा नगर। कितनी उम्र है किसका? आपके बच्चे की? यो के 18 है। 18 है कि कम है? ना 18 है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि भारत में कम उम्र के बच्चे काम करने लगते हैं कमाने के लिए। 18 से ज़्यादा ही होगा। 18 से ज़्यादा है? हाँ, अब बच्चा वो 17 पूरा है। अच्छा, 14 पूरा है। तो आपको सरकारी मकान नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से? ना, नहीं मिला। पहले फॉर्म भरा है? ना, फॉर्म ना भरे। फॉर्म नहीं भरा? फॉर्म भरे यहाँ मीना जा कॉर्पोरेशन है ना, ऊपर आते थे तो बनाया था, 3 बार 4 बार तोड़ दिया। अच्छा, मकान किसने तोड़ दिया? सरकार तोड़ दी। सरकार ने तोड़ दिया? क्या कहती है? वह रूम 2 बार 3 बना के रखे, अब बस जितना ऊपर वहाँ का था ना, सब एकदम ढा दिया कि जाओ अपना रास्ता देखो। आधार कार्ड उसी एड्रेस का बना है? हाँ, आधार कार्ड ही का है, जहाँ पे आप रहते हैं वहीं का आधार कार्ड है, और उसके बाद भी तोड़ दिया जाता है? तोड़ दिया। उसके बाद रहा किराया में, अभी तक किराया में रह रहा है। जैसे घर में पड़ता है वहाँ राघोपुर दिया, वहाँ से वहाँ खेती करता है, तो कमाएगा कोई दिखाएगा ना, माँ है ना बाबू है, कोई नहीं है। कितने परिवार में सदस्य हैं? 5 गो है। 5 लोग हैं। 3 गो बाल बच्चा होगा, जो अपने हो गया। 5 बच्चों का परिवार है। हाँ, परिवार। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, हाँ ये राशन मिलता है? राशन मिलता है, लेकिन इन्हें कहाँ दे रहा है? इस समय नहीं दे रहा है? ना दे रहा है। अब अभी मिलता है, लेकिन गेहूँ खाली चावल दे रहा है, गेहूँ दे नहीं रहा है। ये केवल चावल आ रहा है? चावल से पेट भर जाएगा? अब वह चावल रहता कौन, खाली पिल्लू वाला।
तो वो बेच देते हैं। बेच बेच के जो वह फिर के खरीद के वह खाते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ एक मजदूर थे, उन्होंने बताया कि जो सरकारी चावल आता है बहुत खराब आता है, तो वो उसे काम नहीं देगा, और उसको जानवरों के लिए बेच दिया जाता है, वो जानवर ना खाना। और उससे जो पैसा आता है उससे ये साग सब्जी खरीद पाते हैं और अन्य दालें काम तेल धाम है ये नहीं है। खरीद पाते हैं।